48 घंटे में तीसरा युद्ध, बहुत बड़ा सवाल ये क्यों खड़ा हो रहा है। दरअसल चीन ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। दोनों देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन ने अपने लड़ाकू विमान हवा में उड़ाकर इरादा साफ साफ जाहिर कर दिया, तो ताइवान ने भी अपने घातक हथियारों का प्रदर्शन किया। और इस बीच ताइवान वाली अमेरिकी फौज सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है। सवाल यह है कि क्या रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल के बाद अब चीन ताइवान युद्ध छिड़ने जा रहा है? चीन ने तोड़ी सीमा रेखा, ताइवान ने भी ठोका ताल। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान तैयार। ड्रैगन की घेराबंदी के खिलाफ ताइवान की ड्रिल। युद्ध का एक और मोर्चा तैयार। ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। रूस, यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल और अब क्या ताइवान चीन युद्ध छिड़ने वाला है। दुनिया भयभीत है क्योंकि चीन की विस्तारवादी आकांक्षाएं फिर उफान पर हैं। पहले आपको चीन का ताइवान के खिलाफ खड़ा किया गया मोर्चा दिखाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे ताइवान ने भी कैसे भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा ली है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास के नाम पर 40 फाइटर जेट उड़ाए। इनमें से 35 ने ताइवान की खाड़ी में मौजूद मीडियन लाइन को पार किया। इसके अलावा चीन की नौसेना ने 19 जंगी जहाज और कोस्ट गार्ड के साथ युद्धपोत ताइवान के चारों तरफ तैनात किए। 只要党中央、中央军委和习主席一声令下，我们随时做好战斗准备，坚决消灭一切台独分裂势力。 ताइवान के खिलाफ चीन पहली बार आक्रामक नहीं हुआ है, बल्कि चीन ताइवान को हड़पने के लिए हमेशा से ही तैयारी रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध भड़कने के बाद भी चीन ने ताइवान पर चढ़ाई की तस्वीरें दुनिया को दिखाई थी, लेकिन तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग घरेलू फ्रंट पर फंसे हुए थे। वो मामला अब क्लियर हो चुका है। इधर ताइवान में नए राष्ट्रपति ने शपथ ली है। नए राष्ट्रपति चीन के धुर विरोधी रहे हैं, लिहाजा चीन फिर आंखें लाल कर रहा है। चीन के फाइटर जेट फिर से हवा में कलाबाजियां दिखाने लगे हैं। युद्धपोत फिर से ताइवान की खाड़ी को दहलाने लगे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी बस बीजिंग से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहा है।此次行动打的是台独嚣张气焰，射的是外部势力干涉介入，完全合理合法、正当必要。台湾地区领导人上任就严重挑战一个中国原则，赤裸裸贩卖两国论。 चीन ने ताइवान को कभी भी खुद से अलग नहीं देखा, लेकिन तथ्य ये भी है कि ताइवान पर सीधा हमला करने की हिम्मत भी अब तक नहीं दिखा पाया है। और इसका कारण ये है कि चीन ग्रे वॉर जोन वॉरफेयर स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है। ग्रे जोन वॉरफेयर से मतलब है दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेते दिखना, लेकिन साथ ही इसका खास ख्याल रखना कि लाइन क्रॉस ना हो। मतलब दुश्मन युद्ध से डरता रहे लेकिन युद्ध की नौबत ना आए। शी जिनपिंग के सामने तस्वीर साफ है कि ताइवान में चीन का झंडा फहराना है, लिहाजा शक की कोई गुंजाइश नहीं दिखती कि ताइवान को चीन बख्शने वाला है। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन के सामने छोटा ताइवान भर नहीं है,
चीन के सामने ताइवान के साथ खड़ा है अमेरिका। चीन अमेरिका से सीधी जंग नहीं चाहता, लिहाजा रणनीति बदलता रहता है और बार बार धमकी देता है कि ताइवान में खून की भी नदियां बहानी पड़े तो वो रुकने वाला नहीं है। 台湾是中国的台湾，怎么解决台湾问题是14亿多中国人民自己的事。中国人民解放军以实际行动捍卫国家主权和领土完整。台独挑衅一次，我们的反制就推进一步，直至实现祖国完全统一。 चीन बहुत बड़ा देश है। ताइवान की तुलना में उसके पास संसाधन कई गुना ज्यादा हैं। उसके पास आर्मी की शक्ति ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, लेकिन ताइवान छोटा ही सही, ताइवान के पास ताकत कम ही सही, ताइवान के लोगों के पास अपने देश के लिए लड़ने का मादा बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सब कैसे? इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ताइवान भी चीन के खिलाफ किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में मौजूद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और इतना ही नहीं, ताइवान ने भी बचाव के लिए तटों के पास अपनी सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल HF-3 तैनात कर दी है। अपने कोस्ट गार्ड को समंदर में चीन को करारा जवाब देने के लिए तैनात कर दिया है। इसके अलावा ताइवान की सेना ने स्विंग फैंग 3 एंटी शिप मिसाइलों को तटों के पास तैनात कर दिया है। ये खास तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर को आसमान में ही मार गिरा सकते हैं। ताइवान ने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर स्विंग फैंग 3 यानी कि HF-3 सुपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया है। इन्हें ब्रेव विंड 3 भी बुलाते हैं। ये मीडियम रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल हैं। खास तौर से जमीन और पानी पर चल रहे टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए ताइवान इसका इस्तेमाल करता है। अब तक ताइवान ने करीब 250 से ज्यादा मिसाइलें बनाई है। इस मिसाइल का वजन 1400 से 1500 किलोग्राम तक होता है। 20 फीट लंबी मिसाइल का व्यास 18 इंच होता है। इसमें 225 किलोग्राम का वॉरहेड लाया जाता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ताइवान के पास ऐसे कई हथियार हैं जिसके बूते वो चीन को बहुत दिनों तक, ना सही कुछ दिनों तक तो रोक सकता है। साथ ही अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। ताइवान और अमेरिका का एक साथ होना चीन के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि इससे चीन रुक जाए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने ताइवान द्वीप के चारों ओर चीनी सैन्य अभ्यास को गंभीर चेतावनी बताया है। उन्होंने कहा कि चीन जब ताइवान को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेगा तो ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वालों के सिर तोड़ दिए जाएंगे। आशंका ये जताई जा रही है कि जून की शुरुआत में चीन ताइवान में घुसपैठ कर सकता है, लेकिन ऐसी आशंका पिछली बार भी जताई जा रही थी। लेकिन चीन पर भरोसा करने का मतलब है धोखा, और ताइवान रत्ती भर भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा उसने लड़ाकू विमान, युद्धपोत और मिसाइलें भी हवा में लहरा दी हैं। युद्ध होगा तो भयंकर, और विनाश सिर्फ छोटे से ताइवान को नहीं भुगतना होगा, बल्कि चीन का भी बड़ा नुकसान होगा।